दोस्तों, इलेक्ट्रोथर्म पैनल का बहुत सारा फॉल्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताया हूं। आज जो मैं फॉल्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, इलेक्ट्रोथर्म का पैनल में बहुत ज्यादा आता है। पैनल में क्या फॉल्ट आ रहा है, जब आप पैनल को ऑन कर रहे हैं, मतलब ये जो हीट ऑन वाला पुश बटन है, इसको दबा के पैनल को ऑन किए, ऑन तो हो गया। उसके बाद जो आपका पावर कंट्रोल, मतलब जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, इसको आप धीरे धीरे घुमा के पावर बढ़ा रहे हैं। 500 किलोवाट, 1000 किलोवाट, 2000 किलोवाट, 4000 किलोवाट, 10,000 किलोवाट तक आपका जा रहा है। मतलब फुल पावर में आपका पैनल चल रहा है। आपको किस तरह से कॉन्फर्म हो रहा है ना, इस जगह में दोस्तों जो करंट लिमिट का इंडिकेशन लैंप है, ये आपका जल जा रहा है। इसी को देख के हम लोग क्या समझते हैं कि पैनल हमारा फुल पावर में चल रहा है, जो आपका फर्नेस है। लेकिन चल तो रहा है, लेकिन ज्यादा देर आपका नहीं चल रहा है। 3 सेकंड चल रहा है, 5 सेकंड चल रहा है। इसके बाद आपका क्या हो रहा है, पैनल आपका ट्रिप हो रहा है। जब आपका ट्रिप हो रहा है, उस टाइम आपका ओवर वोल्टेज और ओवर करंट का ट्रिप आ रहा है। इसके साथ दोस्तों और एक दिक्कत हो रहा है क्या, जो आपका डीसी चोक लगा हुआ है, डीसी चोक के पास बहुत जोर से एगो आवाज आ रहा है, दम करके। और जैसे ही आपका डीसी चोक के पास आवाज आ रहा है, उस टाइम कभी कभी क्या हो रहा है, ओवर करंट का ट्रिप आ रहा है, उसके साथ आपका जेन वाटर का भी ट्रिप आ रहा है। अभी आपको कंफर्म करना है कि पैनल में हमारा कौन सा साइड में फॉल्ट है। एसीआर खराब है, या कोई कार्ड खराब है, या कोई कैपेसिटर खराब है, या आपका फर्नेस में कुछ प्रॉब्लम है। आपको किस तरह से चेक करना है, आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस टाइप का देखिएगा, हमेशा फॉल्ट आता रहता है। अगर आप अच्छा से नॉलेज बना लीजिएगा तो कभी भी आपको काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब आपके पास ओवर वोल्टेज, ओवर करंट का ट्रिप आ रहा है, तो आपको क्या करना है, दोबारा और एक बार पैनल को ऑन करना है। ऑन करने के बाद धीरे धीरे आपको पावर देना है, और आपको देखना है कि कितना पावर में आपका ट्रिप हो रहा है। 10,000 किलोवाट तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, 4000 किलोवाट में ट्रिप आ रहा है, या 6000 किलोवाट में ट्रिप आ रहा है, या आपका 2000 किलोवाट में ट्रिप आ रहा है। और जब आपका ट्रिप आ रहा है, फुल पावर होने के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी देखिएगा इस टाइप का फॉल्ट आपको जब देखने के लिए मिलेगा, तो उस टाइम जब आप दोबारा पैनल को ऑन किए हैं तो ओवर वोल्टेज का ट्रिप नहीं आया। उस टाइम आपका कौन सा ट्रिप आया, ओवर करंट और जेन वाटर का। अभी आप सोचिएगा, अभी तो आपका ओवर वोल्टेज का आया था, अभी सिर्फ 2 गो ट्रिप आ रहा है, ओवर करंट और जेन वाटर का। अभी आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है, आपको सिंगल सिंगल कन्वर्टर देके ऑन करना है। पहले क्या करना है, पहले ये जो कन्वर्टर में देखिएगा जो टॉगल स्विच लगा हुआ है, इसको आपको एगो ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको ये जो पावर कंट्रोल है, पोटेंशियोमीटर को घुमा के पूरा फुल पावर देके देखना है ट्रिप आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले जो आपका 4 गो कन्वर्टर है, इसको आपको कंफर्म करना है कि 3 नंबर कन्वर्टर में फॉल्ट है, या आपका 4 नंबर में है, या आपका कन्वर्टर चारों देने के बाद जब हम पूरा फुल पावर दे रहे हैं, 10,000 किलोवाट फर्नेस में जा रहा है, उसी टाइम आपका ट्रिप आ रहा है। इसको हम लोग किस तरह से दोस्तों चेक करते हैं, पहले एक कन्वर्टर ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद धीरे धीरे पावर लगा के देखते हैं। जैसे ही आपका करंट लिमिट का लाइट आ जाता है, इंडिकेशन लैंप, उसी टाइम हम लोग क्या समझते हैं कि इसमें हमारा कुछ फॉल्ट नहीं है। उसके बाद हम लोग दूसरा कन्वर्टर ऑन करते हैं, फिर तीसरा कन्वर्टर ऑन करते हैं, और वही सेम टू सेम जो पावर कंट्रोल का पोटेंशियोमीटर है, इसको घुमा घुमा के पावर बढ़ाते हैं। लास्ट में क्या करते हैं कि 4 नंबर कन्वर्टर देने के बाद आपका फुल पावर में चलना चाहिए। अगर आपके पास एक 30 टन का फर्नेस है, या आपका 25 टन का फर्नेस है, ज्यादातर देखिएगा 25 टन का फर्नेस में 10,000 किलोवाट रहता है। चाहे आपके पास 10,000 किलोवाट हो या आपका 15,000 किलोवाट हो, देखिएगा फॉल्ट आपका सेम टू सेम रहता है।
चाहे छोटा फर्नेस हो या आपका बड़ा फर्नेस, सिर्फ जब आप चेक करिएगा उसी टाइम आपको अच्छा से चेक करना है। किसी के पास देखिएगा 2 गो कन्वर्टर है, किसी के पास आपका 4 गो कन्वर्टर है। क्योंकि दोस्तों जो मैं इलेक्ट्रोथर्म का कन्वर्टर वाला वीडियो बनाया था पार्ट 1, 2, 3, 4 तक, उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कितना कन्वर्टर का पैनल है। इसी में हम लोगों को कंफर्म हो जाता है 1 नंबर कन्वर्टर, 2 नंबर कन्वर्टर, 3 नंबर कन्वर्टर, 4 नंबर कन्वर्टर। और जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो मैं प्रैक्टिकल में काम करता हूं वही सेम टू सेम मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी ये जो आपका ओवर करंट का फॉल्ट है, मतलब एक बार आपका ओवर करंट और जेन वाटर दोनों एक साथ में ट्रिप आ रहा है। अभी जो इन्वर्टर में आपका एसीआर है, सारा एसीआर को आपको अच्छा से चेक करना है। जो आपका ET77 कार्ड है इसको भी अच्छा से चेक करना है। जब आप अच्छा से चेक कर लिए हैं इसके बाद आपको कैपेसिटर को चेक करना है। जब आप कैपेसिटर को चेक करिएगा तो ऐसे नॉर्मल मेगार से आपका चेक नहीं होगा। जो आपका 500 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का या 1500 वोल्ट का मेगार आता है, ये कैपेसिटर को आपको चेक करने के लिए 5000 वोल्ट का मेगार से आपको चेक करना है। किस लिए? जो आपका कैपेसिटर है ये आपका 4000 वोल्ट का है। 4000 वोल्ट से ज्यादा होगा तभी आपका क्या होगा, इस फॉल्ट को बहुत आसान तरीका से आप कन्फर्म कर सकते हैं। अभी जब आप ये कैपेसिटर को चेक करिएगा तो क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा जो इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है इसमें जितना सारा कैपेसिटर लगा हुआ है, कोई भी कैपेसिटर अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं है। इंसुलेशन नीचे तरफ दिया हुआ है। चाहे देखिएगा जो कैपेसिटर का नीचे तरफ है इस जगह पे भी इंसुलेशन दिया हुआ है, साइड पे भी इंसुलेशन दिया हुआ है। जो आपका कैपेसिटर रैक है इसमें एकदम प्रैक्टिकल में आप साफ साफ देख सकते हैं। जब आप ये कैपेसिटर को चेक करिएगा उस टाइम कुछ कुछ चीज आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। जो आपका फार्नेस चेंज ओवर का स्विच है, फार्नेस चेंज ओवर स्विच आपको ओपन रखना है, क्लोज करके बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। पहले फार्नेस चेंज ओवर स्विच को आप ओपन कर दिए, इसके बाद 5000 वोल्ट का मेगार को आपको ऑन करना है। जब आप 5000 वोल्ट का मेगार से चेक करिएगा तो देखिएगा जिस तरह से मैं बना के रखा हूं यही सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी जो आपका 5000 वोल्ट में 8 वाला लीड है, 8 वाला लीड क्या करना है, कैपेसिटर रैक में देखिएगा अगर आपके पास 4 गो कैपेसिटर का रैक है या 2 गो है या आपका सिंगल है तो देखिएगा दोनों तरफ आपका 8 लगा हुआ है। तो ये जो 8 लिखा हुआ है, 8 वाला लीड मतलब काला वाला लीड आपको किस में लगाना है, कैपेसिटर रैक में जो आपका 8 दिया हुआ है उसी में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी बहुत सा देखिएगा डस्ट पड़ा हुआ रहता है, बहुत अच्छा से आपको क्लीन करना है। इसके बाद ये जो 5000 वोल्ट का 8 वाला लीड है काला वाला, इसको आपको कैपेसिटर रैक में जो अर्थ है इसी के साथ बहुत अच्छा से टाइट करके जोड़ना है। मतलब देखिएगा 5000 वोल्ट का जो मेगार रहता है इसमें जो काला वाला लीड है इसमें क्लिप दिया हुआ रहता है, क्लिप को आप अच्छा से टाइट करके लगाना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो ये लाइन वाला और एक लीड है 5000 वोल्ट का मेगार में, मतलब जो लाल वाला है, लाल वाला को क्या करना है, कैपेसिटर का बॉडी में लगाना है। लेकिन जब आप चेक करिएगा कुछ कुछ चीज को आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। कौन सा? आपका अपना सेफ्टी। इसलिए इस जगह में दोस्तों जब आप 5000 वोल्ट का मेगार से चेक करिएगा उस टाइम इसमें आपका 5000 वोल्ट जनरेट होगा। कहां से होगा? ये मेगार से होगा, मतलब मेगार से हमारा 5000 वोल्ट निकलेगा। इसीलिए देखिएगा ये जो लाल वाला लीड है इसमें बहुत मोटा जैसा इंसुलेशन दिया हुआ है। ऐसा नहीं करना है कि कैपेसिटर जब आप चेक कर रहे हैं इसी के ऊपर आप हाथ दे के रखे हैं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपको चेक करना है और जब आप चेक करिएगा उस टाइम और एक चीज आपको करना है। आपको क्या करना है, एक आपका कॉपी और पेन लेना है। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये 30 टन या 25 टन का
पैनल रहता है, इसमें क्या होता है, किसी में देखिएगा आपका 65 कैपेसिटर है, किसी में आपका 67 कैपेसिटर है। टोटल कैपेसिटर को आपको चेक करना है, इसीलिए कॉपी पेन एगो लेके लिख के रखिएगा, तो एक एक कैपेसिटर का वैल्यू बता सकते हैं कि किसमें कितना था। और जिस तरह से दोस्तों हम लोग काम करते हैं वही सेम टू सेम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी 25 टन का फर्नेस में आपका 65 कैपेसिटर है या आपका 67 कैपेसिटर है, कॉपी पेन लेकर आप चेक कर रहे हैं। जब आप चेक करिएगा तो ये जो 8 वाला है इसको तो आप अच्छा से टाइट कर दिए और थोड़ा सा बड़ा लंबा ऑयल भी रखिएगा, ताकि बहुत सा कैपेसिटर है, घुमा घुमा के आपको चेक करना पड़ता है। और ये जो लाइन वाला लीड है 5000 वोल्ट का मेगा से जब आप कैपेसिटर का बॉडी में टच करिएगा तो ये जो कैपेसिटर में देखिएगा 4 गो टर्मिनल है, 2 गो हमारा नेगेटिव के लिए, 2 गो पॉजिटिव के लिए, एक ही बस बार करके लगा हुआ रहता है। इसमें एक बस बार रहेगा, इसमें एक बस बार रहेगा। कैपेसिटर में जो आपका टर्मिनल है इसमें आपको ये जो 5000 वोल्ट का मेगा का लाइन वाला लीड है इसको आपको टच नहीं करना है। जो आपका कैपेसिटर को क्या करना है, देखना है कि कौन सा कैपेसिटर हमारा बॉडी हो रहा है। कैपेसिटर बॉडी हो रहा है तभी आपका क्या हो रहा है, ओवर करंट का ट्रिप आ रहा है। और जब आपका ओवर करंट का ट्रिप आ रहा है उस टाइम क्या हो रहा है, डीसी चौक के पास से दम से जो आवाज कर रहा है इसमें जो वाटर फ्लो मीटर लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वाटर फ्लो स्विच, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा हिल जा रहा है। जब आपका हिल रहा है उसी टाइम क्या हो रहा है, ओवर करंट और जेन वाटर का दोनों एक साथ में ट्रिप आ रहा है। कैपेसिटर का जब आप बॉडी चेक करिएगा बहुत ही सेफ्टी के साथ आपको चेक करना है। अभी जब आप 5000 वोल्ट में चेक कर रहे हैं उस टाइम आपका क्या क्या वैल्यू आना चाहिए। इस जगह में दोस्तों आपका कैपेसिटर कितना वोल्ट का है, 4000 वोल्ट का। 4000 से ज्यादा हमको वैल्यू चाहिए कैपेसिटर का बॉडी के साथ। जिस तरह से मैं कनेक्शन बना कर रखा हूं यही सेम टू सेम आपको चेक करना है। अभी अब एक नंबर कैपेसिटर चेक करना स्टार्ट किए। जैसे ही देखिएगा कैपेसिटर का बॉडी में सटाइएगा, ये कैपेसिटर में अगर कुछ फॉल्ट नहीं रहेगा उस टाइम ये जो 5000 वोल्ट का मेगा से चेक कर रहे हैं तो देखिएगा 5230 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। फिर दूसरा जब आप कैपेसिटर चेक कर रहे हैं या तीसरा कैपेसिटर चेक कर रहे हैं इस पे भी देखिएगा 5130 या 5020 इसी के आसपास आपका वोल्टेज बता रहा है। अगर आपका 5000 बता रहा है, ठीक है, या 5130 बता रहा है, मतलब ये जो कैपेसिटर है ये आपका बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी आपका फॉल्ट नहीं है। इस जगह में दोस्तों अगर आपका थोड़ा सा कम बताता तब आपका दिक्कत था। अभी कितना कम बताएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब आप कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि हमारा 4000 वोल्ट का है तो 4000 से ज्यादा हमारा होना चाहिए। तो इस जगह में दोस्तों 5130 बता रहा है, इसी को देख के आपको कॉन्फर्म करना है। और जो मैं कॉपी पेन का बात किया हूं कॉपी पेन में आपको लिख के भी रखना है तभी आपका कॉन्फर्म होगा। अभी इस जगह में दोस्तों आपका 5230, 5130, 5020 इसके साथ दोस्तों और एक देखिएगा जो 5000 वोल्ट का मेगा है इसमें आपका एक वैल्यू बताएगा। कौन कौन सा वैल्यू बताएगा इसमें देखिएगा, जैसे मैं 180 ओम्स लिख के रखा हूं तो इसका मतलब होता है देखिएगा जब 5000 वोल्ट का मेगा से चेक करिएगा तो किसी में आपका 320 किलो ओम्स बता रहा है, किसी में आपका 420 किलो ओम्स बता रहा है, किसी में आपका 100 जी ओम्स का मतलब होता है गीगा ओम्स बता रहा है, किसी में आपका क्या हो रहा है 300 या आपका 500 मेगा ओम्स बता रहा है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि हमारा कितना किलो ओम्स बता रहा है, कितना गीगा ओम्स बता रहा है और कितना आपका मेगा ओम्स बता रहा है। वोल्टेज को भी आपको देखना है और ओम्स वैल्यू को भी आपको अच्छा से देखना है, तभी क्या होगा कौन वाला कैपेसिटर बॉडी हुआ है ये आपका कॉन्फर्म होगा
और इस फॉल्ट को बहुत आसान तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। अगर इस जगह में हम लोग क्या गलती करते हैं, 65 गो कैपेसिटर है, मतलब 65 कैपेसिटर है, 2 गो 3 गो या 10 गो या 15 या 20 गो कैपेसिटर चेक कर लिए बहुत अच्छा से कॉपी पेन में लिख लिख के। इसके बाद क्या होता है, हम लोगों का दिल टूट जाता है कि नहीं, कैपेसिटर में कुछ हमारा फॉल्ट नहीं है। जब आप स्पेशल इंजीनियर को बुलाइएगा, वो भी आपके पास खड़ा होके यही सेम टू सेम कैपेसिटर को चेक कराएगा। उस टाइम आपको क्या अफसोस होगा कि अगर मैं खुद अपने हाथ से अच्छा से चेक कर लेता तो ये फॉल्ट हम बहुत आसान तरीका से ठीक कर सकते थे। अभी जो कैपेसिटर में आपका फॉल्ट रहेगा उस टाइम क्या होगा, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तब क्या होगा, आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और काम करने में भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। जब आपका ये कैपेसिटर बॉडी रहेगा उस टाइम आपका वैल्यू कितना होगा, देखिएगा 650 वोल्ट बता रहा है, किसी में आपका 500 वोल्ट बता रहा है, किसी में आपको 750 वोल्ट बता रहा है। तो जैसे ही ये वोल्ट कम बताएगा, इसी को आपको देख के समझना है कि यही कैपेसिटर में हमारा बॉडी हो रहा है। और उस टाइम देखिएगा आपका क्या होगा, इस जगह में 10 किलो ओम्स आ जाएगा या 7 किलो ओम्स आ जाएगा या आपका 5 किलो ओम्स आ जाएगा, दोनों ही आपका डाउन हो जाएगा। और इसी को देख के आपको कॉन्फर्म करना है कि यही कैपेसिटर में हमारा फॉल्ट है। अभी ये जो कैपेसिटर में फॉल्ट है, इसके लिए हम लोग 2 को काम करते हैं कि कैपेसिटर को हम लोग बहुत अच्छा से इंसुलेशन करते हैं। आप दोनों तरफ नोमेक्स पेपर डाल के भी इंसुलेशन कर सकते हैं। और कैपेसिटर के नीचे में देखिएगा एक लक्कड़ दिया हुआ है, उसके नीचे में भी आपको नोमेक्स पेपर डालना है। मतलब ये कैपेसिटर आपका बिल्कुल अच्छा है, कोई कारण से थोड़ा सा बॉडी हो रहा है, मतलब ये जो अर्थ है, अर्थ के साथ थोड़ा सा टच हो रहा है। इसी के चलते क्या हो रहा है, आपका ओवर करंट का ट्रिप आ रहा है। और जब आपका ओवर करंट का ट्रिप आ रहा है उस टाइम डीसी चौक के पास आवाज कर रहा है और जो मैग्नेटिक वाटर फ्लो स्विच है वो भी हिल जा रहा है, इसीलिए आपका जेन वाटर का भी ट्रिप आ रहा है। अभी ये दोनों आप बहुत अच्छा से अगर चेक कर लीजिएगा तो इसी में आपको फॉल्ट मिल जाएगा। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, कुछ ऐसा भी छोटा छोटा फॉल्ट रहता है जो हम लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है। अभी इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो कभी भी आपको कैपेसिटर चेक करने में भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी टाइप का आपका फॉल्ट आए बहुत आसान तरीके से आप कॉन्फर्म कर सकते हैं। कुछ कुछ कैपेसिटर में क्या होता है, ये जो कैपेसिटर का नीचे तरफ बॉडी है, इसके पास अगर आप अच्छा से चेक करिएगा, देखिएगा ये बहुत ही कम होता है इस टाइप का फॉल्ट। एकदम चूटी बराबर थोड़ा सा हल्का लीकेज हो गया है, मतलब कैपेसिटर के अंदर में जो ऑयल है एकदम हल्का सा आ रहा है। इसके चलते भी क्या होता है, यही ओवर करंट और आपका जेन वाटर दोनों एक साथ में ही ट्रिपिंग आएगा। तो कैपेसिटर के पास हल्का फुल्का कहीं से तेल भी आपका लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कहीं से तेल लीकेज होगा, ये तेल क्या होगा, धीरे धीरे गिरेगा और जाने के बाद जो आपका कैपेसिटर में अर्थ दिया हुआ है इसके साथ आपका टच होगा और ओवर करंट और जेन वाटर का ट्रिप एक साथ में आएगा और डीसी चौक बहुत जोर से आवाज करेगा। इसी टाइप का दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रोथर्म का पैनल है, ओवर करंट का जो फॉल्ट है, ये बहुत ज्यादा आता रहता है। अभी तक देखिएगा 3-4 टाइप का ओवर करंट का फॉल्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताया हूं, और भी 3-4 टाइप का ओवर करंट का फॉल्ट के बारे में बता दूंगा, तो कभी भी आपको काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।